नमस्ते एवरीवन। आज मैं आपके सामने एक सेक्शनल मॉक दूंगी इंग्लिश का लाइव टेक्स्ट बुक का दे रही हूँ। फर्स्ट वाला मैंने दे दिया था तो मैं आज सेकंड वाला दे रही हूँ लाइव मॉक। लेट्स सी कैसा होता है। पहले एरर वाले क्वेश्चन मैं नहीं करूँगी, अभी सीधे मूव करता हूँ। कितने एरर वाले देखो, ये फ्रेजल वर्ब इंडिया पुल थ्रू द विकेट। पुल, ये वाली फ्रेज मुझे आती नहीं है। मिस्टर रॉय चौधरी लुक्स वेरी फिट एंड हेल्दी इंस्टेड ऑफ हिज एज। Mr. Roy Chaudhary looks very fit and healthy instead of his age, although in spite of his age, apart from his age. Instead of his age तो थोड़ा गड़बड़ है यार। Rather than his age. Looks very fit and healthy. Apart from आएगा नहीं, although आएगा नहीं, in spite of आएगा नहीं, rather than his age लग रहा है मुझे तो। Just click it. Walk in the rain नहीं होगा, walking in the rain होगा। Walking in the rain can be very enjoyable. वॉकिंग इन द रेन होगा। ऑन द रेन क्या होता है? ऑन द रेन तो वो रेन के सरफेस पे थोड़ा मूव करे। इसको मार्क फॉर रिव्यू कर देते हैं, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन को आगे मूव करते हैं। ये वाले कर लेते हैं पहले। इसमें देखो एन लग रहा है यहाँ पर को, तो व्हेन यू हैव एन ऑप्शन, देखो ऑप्शन एन ऑप्शन, यहाँ पर को एक वोवल साउंड आना चाहिए। इनफेक्टिव आ सकता है क्या? यू हैव एन ऑप्शन ऑफ, नहीं ऑप्शन यहाँ पर सही है। देखो ई वाला तो सही है, ई को तो चेंज करना नहीं है, तो और क्या चेंज करना है? थ्रोइंग एन आइडियोलॉजीज, नहीं ये गलत है। एन इनफेक्टिव पॉलिटिशियन, ये हो सकता है। देखो बी और डी का पेयर हो सकता है, बस चेक कर लेते हैं। बाय यहाँ से, दिस कन्फ्यूजिंग पैटर्न इन पॉलिटिक्स शोज दैट पीपल आर नो लॉन्गर कैरिड अवे बाय आइडियोलॉजीज रेदर दे सीम टू फॉलो द नोशन ऑफ थ्रोइंग एन इनफेक्टिव। हाँ ये सही है। यहाँ पर को it will need to make education accessible to more people across classes, caste, regions, religion, ये तो सही है स्टार्टिंग का, ठीक है। If India seeks to become a knowledge economy, enjoy the fruits of demographic dividend, हाँ ये A और B का होगा चेंज। B और C का, A और B के साथ भी B और C थोड़ा ना मिलेंगे, A और B सही है। Our work suggest, सही है। That the reality is much more nuanced than the idea of feel bad, smoke more, especially we find that पोटेंट अपीयर्स टू बी एन स्पेशली सैडनेस है, ये थोड़ा गड़बड़ लग रही है। टू बी एन स्पेशली पोटेंट, सी और डी पोटेंट, स्पेशली वी फाइंड दैट सैडनेस अपीयर्स, हाँ तो ये सी और डी का है। ट्रिगर ऑफ एडिक्टिव सब्सटेंस यूज, ये सही है। रेबा बैन, जो भी नाम है ये, रेडिड हरसेल्फ टू स्पीक, herself to speak before the crowd of potential, crowd of luminaries आएगा। luminaries होता है जो एक्सपर्ट्स होते हैं इंडस्ट्री से, तो बी और ई का पेयर आएगा यहाँ, बी और ई का। बेस्ड ऑन द रिलीजियन यू, एक्सेंट, ये नहीं आएगा। यू एक्सेंट इन इंडिया, यू पिक अप ऑन द डायलेक्ट ऑफ दैट रीजन विच इन टर्न इन्फ्लुएंसेस the other languages you speak, thereby affecting your accent and stresses। ये देखो E का चेंज होगा। C सही है, D भी सही है, D वाले सही है। Based on the region you dialect, you pick up on the accent of that region। यहाँ पर affecting your stay तो आएगा नहीं, यहाँ A और E का, B और E का, affecting your dialect, you pick up on the accent ऑफ डैट रीजन। एक्सेंट यहाँ पर आना चाहिए ना, तो आई थॉट इसमें जो आएगा ए या बी आएगा, या फिर योर डायलेक्ट एंड स्ट्रेसेस बेस्ड ऑन द रिलीजन यू डायलेक्ट ऑफ इन इंडिया, थोड़ा सा अजीब लग रहा है यार। बेस्ड ऑन द रीजन यू स्टे इन इंडिया, हाँ ये आएगा सही। द एक्यूज वॉज डैश आफ्टर द कोर्ट डिक्लेयर्ड हिम नॉट गिल्टी ऑफ द क्राइम, तो एक्यूज को छोड़ा दिया गया है, मतलब उसको इसको हम बोल सकते हैं एक्विट, बोल सकते हैं एब्जॉल्व। ए और बी होता है एक्यूटेड, एब्जॉल्व, कन्विक्टेड आएगा नहीं, ए और बी सही है। नेगोशिएटिंग विद रवि हैज़ ऑलवेज बीन अ प्रॉब्लम एज बिकॉज ही इज़ स्टबन इन नेचर,
ऑब्स्टिनेट का मतलब भी यही होता है, ए और सी। देखो ए और सी आएगा, और फ्लेक्सिबल नहीं आएगा इसमें। द डैश मैन वॉज फीलिंग अ सेंस ऑफ एम्प्टीनेस आफ्टर ही डिड नॉट हैव टू गो टू द ऑफिस एनी मोर। तो रिटायर मैन होगा। सुपर एनिमेटेड माने भी यही होता है, ए और डी। द डैश स्टेटमेंट मेड बाय द एम्प्लॉय मेड द होल ऑफिस लाफ एट हिम इंक्लूडिंग द बॉस। तो कुछ अजीब सा स्टेटमेंट दिया होगा उसने। इनोकुअस तो हार्मफुल होता है, इनोकुअस डी तो आने से रहा, और ये तो आएगी नहीं ऑप्शन में। अब ए बी या बी सी, इसका मतलब बी तो है ही, या ए और सी में से। इंजीनियस या डिमेंटेड। देखो मुझे वो क्या बात ही नहीं है, ना इंजीनियस की ना डिमेंटेड की, तो मैं आई विल लीव दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द गार्ड्स फ्रॉम द फॉक्स रिवर आर ऑन हाई डैश नाउ डेज आफ्टर 8 प्रिजनर्स एस्केप्ड फ्रॉम द, ये तो अलर्ट हो सकता है, ऑन हाई अलर्ट पे है, ए तो आएगा ही। हाई अलर्ट पे है, हाई विजिलेंस पे भी है, हाई वेरीनेस, हाई वेरीनेस अलर्ट, वेरीनेस भी सही है, हाई वेरीनेस भी सही है, और ऑन हाई वेरीनेस सही है। अभी आ गया पैरा जंबल, इसको छोड़। रीता वॉज ऑफ द ओपिनियन, यार ये रुक जाओ यार गाइस आई एम सॉरी, वो बीच में पॉज कर दिया था। यहाँ से करते हैं। अब एरर वाले क्वेश्चन कर लेते हैं। रीता वॉज ऑफ द ओपिनियन that her parents would agree to Jerry's marriage proposal only if Jerry managed to get a good job. Rita was of the opinion. Rita was of the opinion. Rita have one of the opinion. Rita was of the, ये was of पता नहीं यार, इस ये वाला लीव करो। Carelessness as well as apathy. तो carelessness के हिसाब से R क्यों आ रहा है इसमें? इसमें तो B में एरर है। As various surveys show, the citizens of this country, the citizens are very concerned about the rising prices of essential commodities. Concern about, concern के बाद about ही आता है ना, concern, हाँ concern के बाद about, नो एरर लग रहा। The young Indian athlete won almost the gold at the recent championship meet. At या in, the young Indian athlete won almost the gold in the recent championship meet. एट तो पर्टिकुलर प्लेस के लिए लगाएंगे ना, यहाँ तो प्लेस ही नहीं दे रखा है। इन दी रीसेंट आई थिंक ऑल्दो द कंट्री वॉज पुअर एंड बैकवर्ड, हालांकि कंट्री पुअर और बैकवर्ड थी, इट वॉज सक्सेसफुल हुई इन रिपल्सिंग द मिलिट्री अटैक्स ऑफ द फ्रेंच एंड द अमेरिकन्स एंड डिफीटेड दैम मिलिटरीली। मिलिट्री अटैक्स ऑफ फ्रेंच एंड अमेरिकन्स एंड इट वॉज सक्सेसफुल रही इन रिपल्सिंग। देखो एंड के बाद डिफीटेड लगा हुआ है, तो एंड से पहले वर्ब कौन सी आई है? एंड से पहले वर्ब आई है रिपल्सिंग, तो एंड डिफीटिंग देम। तो यहाँ डी में एरर है, डिफीटेड कैसे आ रहा है? वर्ब एंड इट वाज डिफीटेड एंड डिफीटेड सही करा ना मैंने, वो कहाँ गया क्वेश्चन? वेयर इट इज, यहाँ है ना। इट वाज सक्सेसफुल इन रिपल्शन इन डिफीटिंग, हाँ सही है, आई थिंक सही है, सही है। ये मुझे आया नहीं। नेक्स्ट हमारे पास देखो ये अब मैं क्या कर रही हूँ, जो इसमें वोकैब वाले क्वेश्चन है ना, वो ये वाले कर लेती हूँ। रीअश्योरिंग का नियरेस्ट, रीअश्योर करना। रीअश्योरिंग देखो एक पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव ही वर्ड आएगा यहाँ पर। कहाँ पर है फ्रेज में? सेवरल पब्लिश्ड आर्टिकल सजेस्ट दैट फिजिशियंस हु डिस्प्ले अ वार्म, फ्रेंडली एंड रीअश्योरिंग मैनर विद देयर पेशेंट्स आर मोर इफेक्टिव। डिस्पेयरिंग देखो ड्यूबियस आ नहीं सकता, ड्यूबियस का मतलब तो होता है शक करना। डेयरी भी मुझे नेगेटिव लग रहा है। प्रॉपिटियस, डिस्पेयरिंग अजीब लग रहा है। अब ये वाला और ये वाला अब आ नहीं रहा, तो लीव करो। पर्टिनेंट माने होता है रिलेटेड, तो एंटोनिम क्या हो जाएगा? जो रिलेटेड नहीं है। ये कैसा एंटोनिम है यार? प्रेसिडेंट पहले का, ये एपोजिट है। एक्स्ट्रानियस का मतलब होता है जो एक्स्ट्रा है। पर्टिनेंट माने रिलेटेड, इसका एंटोनिम हो जाएगा जो अनरिलेटेड है। बे यार ये तो नहीं आ रहे मेरे को, आई थिंक अब इसमें नहीं है। ये वाला मैंने नहीं किया था, चलो अब यही कर लेते हैं। पैरा जंबल लास्ट में करेंगे। ये इन्फर वाला क्वेश्चन अभी नहीं करते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग ऑप्शंस एंड चूज द अप्रोप्रिएट ऑप्शन। कितने बड़े बड़े हैं, टाइटल वाला नहीं। अकॉर्डिंग टू द पैसेज एम्पैथी मेक्स पेशेंट्स मोर फोर्थकमिंग अबाउट देयर सिम्टम्स एंड कंसर्न्स लीडिंग टू विच ऑफ द फॉलोइंग। अब ये लाइन कहीं तो लिखी होगी।
एम्पैथी मेक्स पेशेंट्स मोर, टू डू एम्पैथी मेक्स पेशेंट्स मोर, वेयर इट इज, देखो यहाँ लिखा हुआ है, नहीं कहाँ लिखा हुआ है, लिखा हुआ है कि नहीं लिखा हुआ है, या फिर ऐसे आई हैव टू रीड दैट पैराग्राफ, पूरा ही पढ़ना पड़ेगा क्या, देख लेते हैं एक बार, अगर ये चीज़ लिखी हुई है तो बेटर होगा। दिख तो नहीं रहा है मेरे को, ये लिखा है, ये लिखा है, एम्पैथी मेक्स पेशेंट्स मोर फोर्थकमिंग अबाउट द सिम्टम्स एंड कंसर्न्स, दस फैसिलिटेटिंग मेडिकल इंफॉर्मेशन गैदरिंग which in turn yields more accurate diagnosis and better care, helps patients regain autonomy and participate in their therapy by increasing their self efficacy। सारे ही हैं ये तो, सारे ही हैं, ये मुझे आया नहीं, ये मुझे आया नहीं। अकॉर्डिंग टू द पैसेज विच द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट एम्पैथी, एम्पैथी का मतलब क्या है, एम्पैथी यूजुअली इन्वॉल्व्स ऑनगोइंग इंटरप्रिटेशन, ये तो लग रहा है, इट इज़ अ फिजियोलॉजिकल प्रोसेस दैट एनकम्पासेस अ कलेक्शन ऑफ अफेक्टिव कॉग्निटिव एंड बिहेवियरल मैकेनिज्म्स। ट्रू बताना है ना हमें। देखो अब ये वाला तो आई थिंक बहुत सारी चीज़ों में लिखा हुआ था। देखो एक चीज़ तो ये लिखी हुई है, द एंगेज इन, देखो यहाँ जनरेटिंग एम्पैथी कंसिस्टेंट इमोशनल एंड कॉग्निटिव रिएक्शंस। A study also contended that physicians are more effective healers and enjoy more professional satisfaction when they engage in the process। तो ये वाला तो सही है, ठीक है। अब अगर इनमें से कोई एक सही हो जाता है तो डेफिनेटली सारे ही सही हो जाएंगे, कोई एक मिल जाए बस। द रिलेशनशिप बिटवीन एम्पैथी एंड एंगर इंडिकेट्स, अब ये एंगर वाला कहाँ गया, एंगर वाला हमें वी हैव टू फाइंड दैट थिंग, एंगर वाला मिल जाता है तो देखो, एंगर वाला नहीं मिलेगा तो इसका मतलब यही होगा, और अगर मिल जाता है तो फिर सारे हो जाएंगे, ठीक। देख लेते हैं एक बार एम्पैथी और एंगर जहाँ पर को लिखा हुआ है, या कुछ और भी अगर मिल जाए हमें। देखो यहाँ पर लिखा है इट इज़ अ फिजियोलॉजिकल प्रोसेस है, ये देखो इट इज़ अ फिजियोलॉजिकल प्रोसेस दैट एनकम्पासेस अ कलेक्शन ऑफ अफेक्टिव कॉग्निटिव बिहेवियरल मैकेनिज्म्स एंड आउटकम्स इन रिएक्शन टू द ऑब्जर्व। ये सही है, तो इसका मतलब ये सारे ही सही होंगे, दो सही हो गए तो सारे ही सही होंगे, ट्रू बताना था वैसे भी। और अगर हम देखें ना तो रीअश्योरिंग, और मुझे ये नहीं आ रहा, रीअश्योर का मतलब होता है वैसे किसी को एश्योर करना। अब इसमें मुझे ये वाला डी वाला और बी वाला लग रहा है, बट मैं कंफ्यूज हूँ, पर्टिनेंट भी नहीं आ रहा मुझे। पैसेज तो पढ़ना पड़ेगा इसके लिए, क्या इन्फर कर सकते हैं इसमें, एक बार देखें क्या कर सकते, ये वाला देखते हैं। डीप एक्टिंग मीन्स जनरेटिंग, डीप एक्टिंग मीन्स जनरेटिंग एम्पैथी कंसिस्टेंट इमोशनल एंड कॉग्निटिव reaction before and during empathic interaction with the patient, similar to the method cutting acting tradition used by some state and skin. Over the past 20 years, there is a need for physicians first to recognize that their work has an element of emotional labor, and second to consciously practice deep and surface acting to empathize with their patients. ये over the past 20 years वाला कहीं पर लिखा है क्या, ये क्योंकि नंबर है, नंबर हम जल्दी देख सकते हैं। नंबर वाला अगर लिखा हो तो डीप एक्टिंग, देखो ऑल्दो डीप एक्टिंग इज प्रेफर्ड, फिजिशियंस में रिलाई ऑन सरफेस एक्टिंग वैन इमीडिएट इमोशनल कॉग्निटिव। कहाँ गया डीप एक्टिंग के बारे में, कहाँ है। आज स्टडी ऑल्सो कंटेंट्स फिजिशियंस आर मोर इफेक्टिव हीलर, तो हो गया वैन दे एंगेज इन द प्रोसेस देयर इज अ नीड ऑफ फिजिशियन फर्स्ट टू, यहाँ पर एक चीज़ लिखी थी, देयर इज़ अ नीड फॉर द फिजिशियंस फर्स्ट टू रिकॉग्नाइज दैट देयर वर्क एज एन एलिमेंट ऑफ इमोशनल लेबर, एंड सेकंड टू कॉन्शियसली प्रैक्टिस डीप एंड सरफेस एक्टिंग टू एम्पैथाइज विद देयर पेशेंट्स। ये सही है, तो स्टेटमेंट थर्ड तो करेक्ट है। देखो स्टेटमेंट थर्ड, अब यार सारे चेक करने पड़ेंगे, स्टेटमेंट थर्ड तो है ही। अब ये ओवर द पास्ट मुझे दिख गया, ओवर द पास्ट 20 years स्कॉलरली इंटरेस्ट हैज़ इंक्रीज्ड एज एजुकेटेड एंड प्रैक्टिसिंग प्रोफेशनल्स हैव रियलाइज्ड दैट अ थेरेपेटिक, ये सही है ना पूरा, इंटीग्रेशन नॉलेज स्किल्स content of information teamwork and health systems as integral part of healing और effective medical care, preventive और healing, ये सही है। तो फर्स्ट और सेकंड, देखो सेकंड और थर्ड सही है, सेकंड और थर्ड अभी सही है, फर्स्ट वाला भी हमें देखना पड़ेगा।
फर्स्ट वाला क्या है, फर्स्ट वाला डीप एक्टिंग के बारे में था, और हमने डीप एक्टिंग यहाँ पर पढ़ा था, ऊपर पढ़ा था। डीप एक्टिंग के बारे में यही कहीं होगा यार। ऑल दो डीप एक्टिंग, ये वाला पैराग्राफ शुरू से पढ़ना पड़ेगा आई थिंक, यहाँ से पढ़ना पड़ेगा। डीप एक्टिंग के बारे में यहाँ कहीं लिखा होगा आई थिंक। डीप एक्टिंग वेयर इट इज़, डीप एक्टिंग का है। डीप एक्टिंग का मतलब क्या होता है? थ्रू डीप एक्टिंग, जिसका मतलब है जनरेटिंग एम्पैथी, consistent emotional and cognitive reactions before and during empathic interactions with the patient, similar to the method acting tradition used by some students। ये सही है, सारे ही सही है, तो हम सारे ही सही कर देते हैं यार। टाइम होने वाला है। पैसेज तो सुटेबल टाइटल, एम्पैथी इन द वर्क प्लेस, क्लिनिकल एम्पैथी, एम्पैथी और होलिस्टिक, देखो कुछ भी हो सकता है, इसको हम छोड़ो। ये वाला मैंने नहीं करा ना, हाँ ये वाला कर लेते हैं। पहला सेंटेंस तो फाइंड करते हैं एटलीस्ट, कोई भी इसमें फिक्स नहीं है ना। वन डे द सन एंड द विंड, देखो वन सो द टेस्ट तो होगा नहीं, एफ वाला तो पहला होगा नहीं। ई वन डे दे सॉ, कौन सॉ, ये भी नहीं होगा। डी वन डे द सन एंड द विंड हैड द डिस्कशन, हो सकता है डी हो। दस सी वाला होगा। नाउ भी नहीं होगा। द विंड विद ऑल इट्स माइट ट्राइड हार्ड एंड ब्लू एज मच, देखो ये नहीं होगा। डी ही स्टार्टिंग होगा क्योंकि यही स्टार्टिंग कर रहा है। वन डे द सन एंड द विंड हैड अ डिस्कशन हुआ उनका, विच लेड इनटू फाइट, जो फाइट में बदल गया। अबाउट हु इज़ स्ट्रॉन्गर, कौन बड़ा है, मतलब कौन ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। दे हैड अ टेस्ट टू डिसाइड हु इज़ स्ट्रॉन्गर, ठीक है। द विंड वॉट दैट इट वॉज प्रूव, वन डे दे सॉ मैन डिसाइडेड टू शो हु इज़ स्ट्रॉन्गर बाय यूजिंग देम। अच्छा हाँ, सो दैट, हाँ देखो ई आएगा इसके बाद। एक दिन उन्होंने एक आदमी को देखा और डिसाइड करा कि वो उस पर चेक करेंगे, डिसाइड करेंगे कौन स्ट्रॉन्ग है। The wind with all its might tried hard and blew as much as it could, but the man held its close to himself very firmly. The wind, having tried extremely hard and to not have succeeded, finally gave up। ठीक है, ये हो गया। Now नहीं रुको। One day they saw a man and decided to show who is stronger by using them। So इसीलिए जो टेस्ट था वो ये था कि कौन उसके कपड़े जो भी उतरवाएगा। तो यहाँ एफ आएगा, सॉरी थर्ड में एफ आएगा। पहले डी आएगा, फिर ई, फिर देन एफ, फिर आएगा ए। द विंडर ने पूरी अपनी ताकत लगाई, और विंडर ने पूरी ताकत लगाई। अब बारी आई सन की, तो बी आएगा। नाउ इट वॉज द सन्स टर्न टू शो इट्स पावर एंड द सन डिड नथिंग मच बट वॉज जस्ट शोन ब्राइटली, अनेबल टू बियर द हीट, द मैन टूक ऑफ हिज क्लोथ्स। और लास्ट में आएगा दस इट वॉज प्रूव कि सन स्ट्रॉन्गर है। टू सक्सीड इन लाइफ वन मस्ट डू वट वन नोज बेस्ट, मतलब वो सब अपनी लाइफ में वही करना चाहिए जो वो सबसे अच्छा जानता है, ठीक है। तो इसमें 6 ही सेंटेंस है ना, 1 2 3 4 5, हाँ तो पहला डी है, दूसरा ई आ गया, थर्ड आएगा एफ, फिफ्थ आएगा बी, फिफ्थ है बी, सिक्स्थ है सी। तो ये तो सिंपल सा पैराजंबल था, इजीली एक मतलब एक स्टोरी बेस्ड था, छोटी सी स्टोरी थी, ये तो हो गया, ठीक है। अब बात कर लेते हैं जो हमने छोड़े। अगर कुछ हुआ, देखो ये मुझे वोकैब आती नहीं है तो मैं ये नहीं कर पाऊँगी। इसमें मुझे पर्टिनेंट मिल नहीं रहा है, ये क्या है करके, क्या आएगा इसमें, नहीं आ रहा है। रीअश्योरिंग मुझे आ नहीं रहा है। ये सूटेबल पैसेज तो मैंने छोड़ा है क्योंकि मैंने अभी पूरा पढ़ा ही नहीं पैसेज, मैंने सिर्फ ऊपर से देखा है। एक बार ये देख लेते हैं। फिजिशियन रिजॉर्ट टू डीप एक्टिंग व्हेन इमीडिएट इमोशनल एंड कॉग्निटिव अंडरस्टैंडिंग ऑफ पेशेंट्स इज इम्पॉसिबल, ऐसा है क्या। द लॉन्ग टर्म रेगुलर ट्रेनिंग विच इंक्लूड्स कॉन्शियस एफर्ट टू डेवलप मेथड valuable। The more advanced level of empathy process include language mediated association, elaborated cognitive networks and rule। The context effect, better known as a placebo effect। छोड़ना पड़ेगा यार इनको, कहाँ मिलेगा। लॉन्ग टर्म रेगुलर ट्रेनिंग, देखो हमारे पास ज़्यादा टाइम नहीं बचा है वैसे तो, और देख लेते हैं कुछ मैंने छोड़ा है तो। देखो इंडिया पुल ऑफ द विक्ट्री इन द लास्ट स्टेज, पुल ऑफ, मुझे पता नहीं क्यों पुल ऑफ लग रहा है। देखो सबसे पहले तो यहाँ सेकेंड फॉर्म ही आएगी, तो पुल्ड विद द विक्ट्री, पुल्ड ऑफ मुझे पता नहीं क्यों पुल ऑफ लग रहा है। पुल्ड थ्रू द विक्ट्री, इंडिया पुल ऑफ द विक्ट्री, मुझे पुल ऑफ, चलो लगा लेते हैं यार, जो होगा देखा जाएगा। ये भी मुझे, मैंने इसको छोड़ा, जो मैंने कितने करें 24 करें मैंने, चलो लेट्स सी, इतना ही कर रही हूँ मैं, और खाली तुक्के। ये मुझे थोड़ा सा अजीब लग रहा है वाला सेंटेंस, इतना ही करते हैं। चलो देखते हैं क्या रहता है, कितने गलत हुए मेरे और कितने सही हुए।
16, 15, 6 क्वेश्चन नहीं करे मैंने। वाह, 24 अटेम्प्ट करें, 16.5 मार्क्स आए। क्या गलत हो गया यार? 6 इनकरेक्ट, क्या बात कर रहे हो? ये क्या गलत हुआ? ए में गलत था। एज वेरियस सर्वेस शो, मतलब हैव शोन, जैसा कि वेरियस सर्वे ने दिखाया। हैव शोन द सिटीजन्स आर वेरी कंसर्न। ये क्वेश्चन ये नहीं आया मुझे। द यंग इंडियन एथलीट वॉन ऑलमोस्ट द गोल एट द रिसेंट, इसमें क्या था? क्या आना चाहिए बोल रहे हैं? द लिमिटिंग एडवर्ब ऑलमोस्ट शुड कम बिफोर द वर्ड इट इज़ मॉडिफाइंग, इन दिस केस वॉन, ऑलमोस्ट वॉन ऑलमोस्ट। द यंग इंडियन एथलीट ऑलमोस्ट वॉन। ऑलमोस्ट क्या है? एडवर्ब है। ऑलमोस्ट क्या है? ऑलमोस्ट एडवर्ब है, तो एडवर्ब जो है वर्ब से पहले आएगी। द इंडियन एथलीट ऑलमोस्ट वॉन ऑलमोस्ट, ओके ठीक है। मिस्टर रॉय चौधरी लुक्स वेरी फिट एंड हेल्दी इन स्पाइट ऑफ हिज एज। यार मैंने क्या क्या कितनी गंदी गलती करी है। सेकंड वाला सही नहीं है, क्या बात? सेकंड वाला तो मैंने देखा था, क्या गलत हो गया सेकंड वाले में? अच्छा, यहाँ पर को लिखा था हीलिंग एंड इफेक्टिव मेडिकल केयर, वहाँ पर लिखा था हीलिंग एंड इफेक्टिव, और इसमें लिखा था प्रिवेंटिव एंड हीलिंग। प्रिवेंटिव एंड हीलिंग, आई थॉट कि वो सिनोनिम लिखा हुआ है। अबे यार क्या है ये वाला क्या गलत हुआ? ट्रू। एम्पैथी के बारे में ट्रू बताओ, मैंने ऑल ऑफ दीज लगाया था। एम्पैथी के बारे में यही ट्रू है, क्यों? और ट्रू नहीं है। मैंने ऑल ऑफ दीज लगाया। ऑप्शन 3 में बोल रहा है कि एम्पैथी एक फिजियोलॉजिकल प्रोसेस है। फिजियोलॉजिकल प्रोसेस है, यहाँ लिखा था। ओ यार, यहाँ साइकोलॉजिकल लिखा था यार, इतनी बड़ी गलती, ध्यान से क्यों नहीं पढ़ा? साइकोलॉजिकल यहाँ फिजियोलॉजिकल। अब यार इतनी भारी मिस्टेक। ए एंड बी नहीं है। एक्सकल्पेट, द एक्यूज वॉज एक्सकल्पेटेड। ओ यार, एक्सकल्पेट माने भी यही होता है। एक्यूट अब्जॉल्व मतलब माफ़ कर देना, और एक्सकल्पेट माने भी माफ़ कर देना। बे यार देखा ही नहीं है। चलो पैराजम्बल तो मेरा सही हुआ है एटलीस्ट। ये इसमें क्या था? बी और सी था। देखो मुझे पता था, मैंने भी बोला था इनोकुअस आएगा नहीं, इंजीनियर्स का मतलब मुझे पता नहीं था, और मैंने कहा था बी तो आएगा ही। अब इन दोनों में ऑप्शन में थी कन्फ्यूजन, डिमेंटेड या इंजीनियस। फैटुअस और डिमेंटेड, बिहेविंग इरेशनली ड्यू टू फुलिशनेस, एंगर और डिस्ट्रेस और एक्साइटमेंट, मतलब इरेशनल बिहेव करना। फैटुअस और डिमेंटेड, फैटुअस मतलब उसका जो इरेशनल स्टेटमेंट आया, फैटुअस और डिमेंटेड इरेशनल, ओके। यहाँ पर्टिनेंट का मतलब होता है रिलेटेड, इसका एंटोनिम मतलब जो रिलेटेड नहीं हो। एक्स्ट्रानियस का मतलब था जो एक्स्ट्रा पार्ट होता है, यही होता है। एपोजिट, हाईली अप्रोप्रिएट। जर्मेन माने होता है रेलिवेंट। फेलिसिटस, वेरी वेल सूटेड। प्रेसिडेंट मतलब जो पहले हो जाए टाइम से। तो एक्स्ट्रानियस का मतलब होता है, अच्छा एक्स्ट्रानियस का मतलब होता है जो चीज़ एक्स्ट्रा है, मतलब उसका कोई रेलेवेंस नहीं है। लगा देना चाहिए था मुझे, कोई नहीं। रीएश्योर, ड्यूबियस का मतलब डाउटफुल हो गया। सैचुरीन का मतलब डिप्रेसिंग। डिस्पेयरिंग का मतलब भी वो नेगेटिव तो दिख ही रहा है, वो पढ़ के ही पता चल रहा है। डेयरी भी नेगेटिव था। अब बात आती थी इसमें ना सैचुरीन वाले में और प्रोपिटियस में, इन दोनों में कन्फ्यूजन हो रहा था फिर। सैचुरीन इन ब्लीक और डिप्रेसिंग। 11th वाला क्या हुआ? टाइटल मैंने नहीं करा। क्या इन्फर कर सकते हैं, ये वाला भी मैंने नहीं किया है। और पहला वाला क्या हुआ? पहले वाले में कोई एरर नहीं थी, नो एरर। रीता वॉज ऑफ द ओपिनियन दैट हर, रीता वॉज ऑफ द ओपिनियन, उस ओपिनियन में थी कि उसके पेरेंट्स एग्री होंगे। ओनली जब चेरी मैनेज हो पाएगा। सही था, मतलब यहाँ पर कोई एरर नहीं थी। तो गाइस ये मेरा रहा है, तो बेकार रहा है, 6 गलत हुए हैं, 6 गलत यार।
पैसेज भी गलत हुआ है, पैसेज गलत नहीं होना चाहिए था, एटलीस्ट कम आया यार, मतलब इतना नहीं आने चाहिए, थोड़े से ज़्यादा तो होते, मतलब ज़्यादा गलत कर दिया लग रहा है मैंने। कोई नहीं, अगर आपने भी दिया हो तो ये आप भी अपने इसमें स्कोर बताना। थैंक यू गाइस।